नमस्कार। मैं निधि रॉबिन साइमन जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री से आप सबों का स्वागत करती हूँ और फिर से ट्यूसडे को 6 o'clock आप लोगों के समक्ष परमेश्वर के वचन को लेकर मनन के लिए आती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी साक्षरता से होंगे और मैं उन सब का स्वागत करती हूँ जो मुझसे आज पहली बार जुड़ रहे हैं और आप लोगों का स्वागत है और पूरा विश्वास है मुझे कि इन वचनों के मनन से आप ज़रूर आशीष पाएंगे। जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री 2017 से परमेश्वर की सेवा में है और हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप अपने रिक्वेस्ट हमें फ़ोन्स के द्वारा दे सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर आपको हमारी वेबसाइट में मिलेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल में भी मिलेगा, इंस्टाग्राम में भी मिलेगा और फेसबुक पेज में भी आपको हमारे फ़ोन नंबर्स मिल जाएंगे। आप किसी भी तरीके से फ़ोन करके व्हाट्सएप में मैसेज के थ्रू आप हमें अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। चलिए आज का मनन स्टार्ट करने से पहले हम प्रार्थना में जाएं। प्यारे दयालु पिता परमेश्वर, तेरे चरणों पास आते हैं खुदा, अपने पापी मस्तकों को तेरे चरणों में रखते हैं। सुंदर समय के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं, इस अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु विनती करते हैं तो हमारे बीच में उपस्थित हो। जितने भी भाई बहन मुझे देखते हैं पिता, उन सब के हृदयों को छू, उन्हें आशीष दे और जो आज तूने मनन का विषय दिया है प्रभु, उस पर ऐसी आशीष दे कि हम सब समझें तू क्या कहना चाहता है। पिता परमेश्वर, तू हमें क्या बताना चाहता है प्रभु, तेरी महिमा होने पाए। नेट कनेक्शंस मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ। इस विनती को यीशु के सामर्थी नाम में मांगती हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। चलिए मनन स्टार्ट करते हैं और मनन मैं इस तरीके से स्टार्ट करूँगी कि इस संसार में जब हम रहते हैं एक बहुत ही भयानक और कड़वी सच्चाई के साथ रहते हैं और वो सच्चाई है कि as a man came, so shall he go। जैसे मनुष्य आया है वैसा ही चला भी जाएगा। इस विषय में हमारी बाइबल क्या कहती है आप लोगों के समक्ष पढ़ूंगी। सबोपदेशक उसका 5वां अध्याय उसका 16वां वचन यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यह भी एक बड़ी बला है कि जैसा वह आया ठीक वैसा वो जाएगा, उसे उस व्यर्थ परिश्रम से और क्या लाभ होगा। जैसा वह यहाँ पर मनुष्य के बारे में हो रही है और ये हम सब जानते हैं कि जब हम जन्म लिए हैं तो हमारी मृत्यु तो निश्चित है ना। आना जो है वो बर्थ है और जाना जो है वो मृत्यु है। और यहाँ ये कह रहा है कि जैसा जन्म लेता है मनुष्य वैसा ही जाएगा, मतलब दोनों की स्थिति सेम है। कुछ हमारे पास नहीं रहता है जब हम आते हैं और कुछ भी हमारे पास नहीं रहता है जब हम जाते हैं। लेकिन आने और जाने के बीच में जो समय है वहां पर हम क्या करते हैं, पूरा अपना जोर शोर लगा देते हैं और जोड़ते हैं, बटोरते हैं, दोनों हाथों से बटोरते हैं और इस सच्चाई को अनदेखा कर देते हैं कि ये जो हम अभी बटोर रहे हैं ये सब भैया वो जो ट्रूथ है उसके साथ कुछ भी नहीं जाने वाला। जैसे हम आए हैं हम वैसे ही जाएंगे। और ये बात बिल्कुल सत्य है, सच है, ट्रू है कि जब हम अपने हाथों से बटोरना चालू कर देते हैं तो फिर हमें सुध नहीं रहती। हम में वो बात आ जाती है जैसे आज इतना तो कल और ज़्यादा, तो उसके बाद और ज़्यादा, और एक और ये बात आती है कि उसके पास इतना है तो मेरे पास भी इतना होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए। और हम भूल जाते हैं कि भैया आज इतना कल उतना और इतना बटोरते और इस हाथ से उस हाथ से बटोरते, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा पूरा हो जाएगा। लेकिन ये मेरा जो है ना भैया, जब हम जाएंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहने वाला, हम अकेले ही जाने वाले हैं। और यही बात हमारी बाइबल हमें बताती है।
ये बात बिल्कुल सत्य है। ये जब वचन में लिखा है कि जैसे हम आए थे वैसे ही जाएंगे, और जो तुम बटोर रहे हो, जो तुम काम कर रहे हो, अब बाइबल इज सेइंग कि वो व्यर्थ परिश्रम है। इससे क्या लाभ होगा? इससे कोई लाभ नहीं होगा भैया, कुछ भी नहीं होगा। जैसे नए नियम में एक यीशु मसीह ने दृष्टांत लूका रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय के 16वें वचन से लेकर 21वें वचन तक उन्होंने एक छोटी सी स्टोरी सुनाई कि एक धनवान व्यक्ति था, उसके पास बहुत खेत और खलियान थे, और ऐसा हुआ कि उस खेत खलियान में बहुत अनाज हुआ, और उस अनाज को रखने के लिए उसने सोचा कि इतना अनाज है हो रहा है मेरे पास में, पर मेरा गोदाम तो छोटा पड़ रहा है। तो उसने उसी क्षण मजदूरों को बुलवाया और अपने गोदाम को बड़ा बनाया कि बहुत बड़ा हो जाए और सारा अनाज मैं इसमें रख लूं और रखता जाऊं और ज्यादा रखता जाऊं। लेकिन उसी रात उसे स्वप्न आया और परमेश्वर के दूत ने उससे आके कहा कि चल, तेरा समय खत्म। फिर क्या, आज ही तेरे प्राण जाने वाले हैं, फिर क्या। जी हाँ, ये बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई। क्या लाभ तुम्हारे इस तरीके के बटोरने से? क्या लाभ? क्योंकि जब हम बटोरने लगते हैं ना, तो एक बहुत सी बुरी सी चीज हम में आ जाती है, वो होता है लालच। और लालच के साथ उसकी एक और बहन है जो आती है, उसका नाम है ईर्ष्या। उसका ज्यादा, इसका ज्यादा, इसका ये, उसका ये, मेरा इतना। जब हम बात करते हैं ये सब चीजों की, कितनी हंसी आती है सच में। लेकिन ये होता है, ये हर एक मनुष्य के साथ होता है। और इसी विषय पर हमारी बाइबल कहती है कि ऑल इज व्यर्थ, सब बेकार है, सब कुछ बेकार है। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, इसका मतलब ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूं कि आपको कुछ नहीं करना है। नहीं तो भैया आप लोग ये समझे कि सिस्टर ने तो बोला है कोई परिश्रम नहीं करना है इसलिए हम नहीं करेंगे। नहीं, तो नहीं करिए ना जितनी आपकी जरूरत है। देखिए, हमको जीवन मिला है, वी शुड बी थैंकफुल। बहुत धन्यवाद दे परमेश्वर का, और ऐसा जिए जैसा वो चाहता है। और वो कभी नहीं चाहता लालच, वो कभी नहीं चाहता कंपटीशन, क्योंकि हम सब उसके लिए बराबर हैं। वी ऑल आर इक्वल इन हिज आईज। वो कभी नहीं चाहता ईर्ष्या और द्वेष, बिल्कुल नहीं चाहता। तो फिर बस उतना ही। जब मैं छोटी थी, मैंने पेपर एक्सक्यूज मी न्यूज़पेपर में एक छोटी छोटी जो कहानियां आती हैं, वो कहानी मैंने पढ़ी थी, एक लकड़हारे की जो लकड़ी काटता है। एंड उस कहानी को जब मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ी हंसी सी आई थी, और एज लाफ, एज जोक मैं उस बात को सबसे शेयर करी, मम्मी पापा सबसे। एंड आई वॉज वेरी स्मॉल, 6th और 7th स्टैंडर्ड में थी, क्योंकि मुझे रीडिंग का बहुत शौक था। मैं हर चीज़ रीड करती थी। मेरे घर में अगर पेपर आया, वो संडे का पेपर था, तो उसमें वो स्टोरी कुछ इस प्रकार से थी कि वो जो लकड़हारा था, वो लकड़ी काटा करता था जंगल में जाकर, और उस लकड़ी को वो बेचा करता था गांव में, और फिर उससे जो पैसे मिलते थे उससे वो अपने लिए भोजन खरीदता था, तेल और चावल खरीदता था, घर में आके बनाता था और खाता था। और फिर नेक्स्ट डे फिर से वो जाता था, और फिर से वो वही काम हर दिन करता था। तो जब वो उसने लकड़ी काट ली और लकड़ी को अपने गमछे में बांध के रख दिया, तो उसने कहा कि चलो थोड़ा रेस्ट कर लूं, बड़ी गर्मी सी। और जब वो रेस्ट करने के लिए लेटा था, तो वहां से एक साधु संत जी गुजर रहे थे। और साधु संत जी ने जब उन्हें देखा, उस लकड़हारे को, कि ये सो रहा है अपना काम करके, तो उसके पास आए, बोले भैया आपका काम हो गया लकड़ी काटने का? तो उसने बोला हाँ। लकड़ी काट के क्या करते हो? तो उसने बोला मैं जाता हूँ गांव में, बेचता हूँ, और वहां से जो पैसे मिलते हैं उससे भोजन खरीदता हूँ, आता हूँ, बनाता हूँ, खाता हूँ, सो जाता हूँ। तो वो संत जी बोलते हैं, मूर्ख व्यक्ति, क्या तू थोड़ी और मेहनत नहीं कर सकता? जब तू अभी आराम कर रहा है और लकड़ियां वो काट ले। तो वो बेचारा उठ के बैठ जाता है। फिर क्या होगा साधु बाबा जी?
फिर ऐसा होगा कि तू ज्यादा लकड़ियां काट पाएगा और उस ज्यादा लकड़ियों को ले जाकर तू वहां बेचेगा, कहाँ, गांव में। फिर क्या होगा साधु बाबा जी? फिर ये होगा कि तुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे। फिर क्या होगा साधु बाबा जी? तो तुझे और भोजन तू खरीद लेगा। फिर क्या होगा साधु बाबा जी? फिर तू आराम करना। साधु बाबा जी वही तो कर रहा हूं। एग्जैक्टली यही बात आज हम लोगों को समझना है। उतना ही करिए ना। वो जो आराम का और एंजॉयमेंट का समय है उसमें बटोरना, दौड़ना, ये सब छोड़ दीजिए। लेकिन उस वक्त मुझे ये बात नहीं समझ में आती थी। मुझे ये बात समझ में आती थी कि उस साधु बाबा ने उसे डांटा कि तू मेहनत कर, तू क्यों नहीं और काट रहा है लकड़ियां और जाके बेच रहा है और पैसे कमाने के लिए। लेकिन आज मुझे समझ में आ रहा है कि उस लकड़हार ने तो बहुत ही अच्छी बात बोली कि जो वो आज आराम कर रहा है वो उसी लिए करना मतलब चाहता है ना कि वो ज्यादा काम करे उस आराम के लिए। वो आराम तो आज वो अभी कर रहा है। ही इज मच सेटिस्फाइड कि मुझे इतनी लकड़ियां बस चाहिए, इतनी लकड़ियां मैं बेचूं और इतनी लकड़ियां मैं आराम करूं, बस खाऊं पीऊं और ऐश करूं। ये बात अगर आज हम समझ लें अपने जीवन में कि भैया बस इतना ही और ज्यादा नहीं, किसी का छीन के, किसी के साथ कंपटीशन करके और अपने आप को बर्बाद करके, तो गलत है। क्योंकि जब हम जाएंगे तो सब खाली हाथ ही जाने वाला है। एंड दैट इज अ वेरी मच ट्रू एंड दैट इज अ ट्रूथ कि हम जाएंगे। जब हम आए हैं तो हम जाएंगे, ठीक है, हम जाएंगे तो जाएंगे। लेकिन जो अभी हमको समय परमेश्वर के अनुग्रह से मिला है, इसमें हम क्यों नहीं वो करें जो हमारा परमेश्वर हमसे चाहता है, ना कि बटोरने का काम करें। क्योंकि ये जो बटोरेंगे तो ये तो हम लेके नहीं, मेरा मेरा ऐसे करेंगे तो ये मेरा तो मेरे साथ जाएगा नहीं ना। जी हाँ, बस उतना ही। हम इस बात को अगर आज अपनी लाइफ में समझ लें कि बस इतना, ना मैं उससे छीनूं ना उसको कुछ बोलूं, जो मुझे करना है, ये जो जीवन मिला है इतना मेरे परिवार के लिए, मेरे लिए बहुत है। मैं रोटी खा के बहुत संतुष्ट रहूं और आनंदित रहूं और सही मार्ग पर चलूं। क्योंकि जब हम एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हैं ना, अपने हाथों को यूं बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो बहुत से नुकसान करते हैं और वो नुकसान हमारा परमेश्वर कभी भी पसंद नहीं करता है। फिर हम एस्ट्रे जाते हैं, मीन्स हम गलत मार्ग में जाने लगते हैं। क्योंकि उसने एक रूल बनाया है सबके लिए, बेटा तेरे लिए इतना, तेरे लिए इतना, तेरे लिए इतना। अगर हम तेरे लिए उतना को करके हम ज्यादा करने की कोशिश करते हैं तो हम गलत रास्ते में जाने की हिमाकत कर देते हैं। वो हमें नहीं करना है। बस आशा करती हूँ आज के इस मनन से, जो हमारी बाइबल हमें कहती है सबोपदेशक में उसके 5वें अध्याय के 16वें वचन में, कि ये जैसा वह आया ठीक वैसा ही जाएगा, उसे उस व्यर्थ परिश्रम से क्या लाभ है, हम आज जरूर समझ गए हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्यारे दयालु पिता परमेश्वर, तेरे चरणों पास आते हैं प्रभु, सुंदर मनन के लिए तेरा हृदय से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हे प्रभु, तेरी इन सुंदर बातों को पिता परमेश्वर हम जब समझने की कोशिश करते हैं पिता, हमें बुद्धि और समझ दे कि जो तू हमें इनके द्वारा एग्जैक्टली समझाना चाहता है उसे हम समझ सकें पिता। हम तेरे योग्य बने परमेश्वर। हाँ प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि हम तेरे कहलाते हैं। तो जैसे तूने हमें ये जीवन दिया है जीने के लिए, हम वैसा ही जिए पिता परमेश्वर। उतनी ही मेहनत करें जितनी हमें जरूरत है। हमारे कर्मों से किसी को ठेस ना हो पिता, और ना तू दुखी हो परमेश्वर। आज मैं अपने सारे भाई बहनों के लिए यही तुझसे मांगती हूँ पिता परमेश्वर। उनके दुखों को दूर कर, शांति और आनंद दे, सुकून दे पिता अपने वचनों के द्वारा। इस विनती को यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। सो भाइयों बहनों, मैं आप लोगों से एक बात और शेयर करना चाहती हूँ कि 19 दैट इज ऑन थर्सडे, मैं एक दूसरे पेज से, AR गुड न्यूज़ पेज से वचन के मनन के लिए आऊँगी
और ज़रूर मैं जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री के इस पेज में उसे शेयर करूँगी। आप ज़रूर आएँ और मनन सुने, शामिल हों, सम्मिलित हों और प्रभु की आशीष पाएं। आप सबों को जय मसीह की। आप लोगों से मुलाकात होगी अब थर्सडे 19 6 o'clock।